रिवाइज करें अगर उसका, तो IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने ये पढ़ा है कि IOC पर क्लोजिंग कैपिटल पे हम ब्याज नहीं देते, हम IOC किस पे देते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। कभी कभार एक क्वेश्चन आता है ओपनिंग कैपिटल तो हमने निकाल ली बट एडिशनल कैपिटल भी दी हुई है, अगर उसकी डेट मेंशन होती है तो ओपनिंग कैपिटल पे पहले ब्याज निकाल लेते हैं, फिर एडिशनल पे अलग से निकाल लेते हैं कि हमने ये दो कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया है। मतलब मान लो ये सब करके मेरी ओपनिंग कैपिटल 4 लाख आ जाए और ये भी लिखा है कि हमने 1 दिसंबर को 2 लाख रुपए एडिशनल करे, ये फॉर्मूला लगा के हमारे ओपनिंग कैपिटल आ गई, तो यानी 4 लाख तो हमने पूरे साल यूज करे, हमने मतलब फर्म ने, तो 4 लाख में तो मैं पूरे साल का ब्याज दूंगी। यशिका अब नहीं सुनेगी बिल्कुल भी। और इस 2 लाख पे मैं 10% 4 महीने का ब्याज दूंगी। समझ आया? दोबारा बोलूं, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी, क्लोजिंग सब कुछ प्लस माइनस करके जो क्लोजिंग कैपिटल आता है, बैलेंस कैरेट डाउन जो आता है वो दी हुई थी, हमने बैलेंस कैरेट डाउन से ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, ओपनिंग कैपिटल आई 4 लाख, तो इस 4 लाख को पूरे साल का ब्याज देंगे, दे दिया, बट एडिशन भी बता रखा था, यहाँ पे जो हमने एडिशनल माइनस करा, एडिशन भी बता रखा था 2 लाख, तो 1 दिसंबर को 2 लाख भी तो दिए, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने उसका भी तो ब्याज चाहिए हमें, 4 महीने का उसका भी तो ब्याज चाहिए, तो हम 2 IOC देंगे, एक ओपनिंग कैपिटल पे दे दी और एक जो एडिशनल कर रखी है उस पे उतने महीने की दे दी। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल डू द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 22। टेक आउट इलस्ट्रेशन 22 और पढ़ो, मेरे पास बुक नहीं है, इलस्ट्रेशन 22 पढ़ के बताओ मुझे। इलस्ट्रेशन 22 या बुक ही दे दो। इलस्ट्रेशन 22 पढ़ना, सिंपलेस्ट वो कह रहा है ओपनिंग कैपिटल मुझे कैलकुलेट कर दो, ए और बी पार्टनर्स हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल्स एट द एंड, क्या लिखा हुआ है प्रियांशी, कैपिटल एट द एंड, क्लोजिंग कैपिटल अपनी कितनी है, अगर मैं ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसी में पुट करूं तो ए की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 7 लाख और बी की कितनी दी हुई है 6 लाख, डन। वो कह रहा है डिटरमाइन करो इनकी ओपनिंग कैपिटल इस बेसिस पर, वो कह रहा है ए और बी ने ड्राइंग करी है 75,000 और 50,000, तो ड्राइंग प्लस कर दूं, यस 75,000 इसकी, बी ने इंट्रोड्यूस कर रखी है 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, अब एक बार मैं बीच में, इसने ना ये तो बता दिया कि मैंने 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, ये बताया कब कर रखी है, तो हम फिर इसे 2 कैपिटल पे ब्याज नहीं देंगे, जो ओपनिंग आएगी बस उस पे देंगे, क्योंकि जो वो 1 लाख इंट्रोड्यूस कर रहा है उसकी डेट मेंशन, तो हम ये मान लेंगे उसने आखिरी दिन दी। समझ आई? डन। तो बी ने एडिशनल कैपिटल कर रखी है 1 लाख रुपए, मैंने एडिशनल कैपिटल तो सिर्फ वही लिखेंगे ना, सॉरी अगर मेंशन नहीं है डेट तो सिर्फ उतनी ही लिखेंगे, माइनस कर देंगे। IOC जो है वो 15,000 और 10,000 है, IOC ये रहा 15,000 और 10,000, अभी तक किसी को दिक्कत? IOD जो है वो 7500 और 5,000 है, 7500 और 5,000। शेयर जो है प्रॉफिट क्रेडिटेड 1-1 लाख, क्या मिला है प्रॉफिट, ये क्या आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, क्या आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, मैं बुक में से देख रही हूँ, ओपनिंग कैपिटल ए की आ रही है 6,67,500 और इसकी आ रही है 4,45,000, ये क्या आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। समझ आया? पक्का? नीचे तो दे रखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे भी बना सकते हैं, कल सिखाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मिल रहा है वो क्रेडिट, जो उनके कैपिटल घटा रहा है वो
डेबिट। मैं जस्ट दोबारा रिवाइज कराते हुए, अगर ये मेरा कैपिटल अकाउंट है, दिशा आपके लिए रिवाइज करा रही हूँ, प्लीज ध्यान से देखो। पर्टिकुलर A B C, पर्टिकुलर A B C, A B C, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, A B C, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर देख दिशा, कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट और अगर घटती है तो डेबिट। हम कह रहे हैं तो क्रेडिट होएगा तो क्रेडिट बैलेंस होएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये ओपनिंग कैपिटल है ना। क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी? नहीं। डैश डैश डैश, सैलरी मिलेगी तो कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? सैलरी यहाँ आ जाती है, कमीशन यहाँ आ जाता है, आईओसी यहाँ आ जाता है, एडिशनल कैपिटल यहाँ आ जाती है। जिस जिससे कैपिटल बढ़ेगी वो क्रेडिट हो जाता है और जिस जिससे कैपिटल कम होएगी, जैसे बाय ड्राइंग, बाय कैश। अगर मैंने ड्राइंग करी तो यहाँ आ जाएगा बाय आईओडी, यहाँ आ जाएगा, है ना। इतनी कैपिटल थी, ये सब मिला, ये सब मुझे मिल गया तो मेरी टोटल कैपिटल आ गई इतनी। हाइपोथेटिकल 5 लाख, हाइपोथेटिकल 5 लाख, हाइपोथेटिकल 5 लाख आ गई। 5 लाख में से मेरे 25,000 और 5,000 घट गए, 5 लाख कैपिटल आई, 30,000 घट गए, तो इसकी कैपिटल कितनी बची? क्लोजिंग कैपिटल कितनी बची बता दो? 4,70,000। कैसे? 4,70,000। दोबारा देखो, इन सब का टोटल 5 लाख आया, मेरे पास कितनी ओपनिंग कैपिटल थी, मुझे ये सब मिला तो मेरा टोटल 5 लाख आ गया। 5 लाख में से मैंने ये निकाला पैसा, 25,000 और 5,000, 30,000 निकाल लिया ना, 30,000 निकाल लिया ना, तो 4,70,000 मेरा पैसा बच गया बाय, सॉरी 2 आता है, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ये 470 क्लोजिंग बैलेंस है और ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस। ये मेरी ओपनिंग कैपिटल थी, ये मुझे मिला, ये टोटल, इसमें से ये गया, यानी ये मेरा बच गया। दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। क्या किसी को कुछ भी समझ ना आया हो? कोई फॉर्मेट ना आया हो, कुछ ना आया हो? एनीथिंग? पक्का? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन we will do question number 25. We will do question number 25. A bit twisted. 25. Done. 25 illustration निकालो। अब देखो इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है। जो इलस्ट्रेशन हमने करी थी 22, उसमें तुम्हें सब कुछ कट शॉर्ट करके दे दिया था, उसमें तुम्हें आईओसी दे दिया था ना, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी, आईओसी अपने आप निकाल के दिया हुआ था। आईओसी किस पे होता है? ओपनिंग कैपिटल पे, तो इन्होंने तो निकाल के दे रखा था आईओसी। बट इस क्वेश्चन में वो कह रहे ओपनिंग कैपिटल निकाल दो और क्लोजिंग कैपिटल में ऑलरेडी आईओसी माइनस है, बट हमें आईओसी तो दिया ही नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज है कि हम आईओसी वाले हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। इस क्वेश्चन में समझ आया क्या दे रखा है? तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, ड्राइंग दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, एडिशनल किसी ने कर नहीं रखा, तो ड्राइंग का आईओडी परसेंटेज नहीं है तो इसका मतलब लगा ही नहीं रखा, तो ये भी नहीं है। बट ये आईओसी जो है, पिछले वाले क्वेश्चन में इन्होंने आईओसी निकाल के दे दिया था और इसमें आईओसी नहीं दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसी फॉर्मूले से पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं जिसमें हमारी आईओसी इंक्लूडेड है। डन। अब देखो मेरी बात, प्रेजेंटेशन आप हॉरिजॉन्टल करो या वर्टिकल करो, आई एम यूजिंग दिस आल्सो, डजंट मैटर। डन। अब मेरी बात सुनो, वो कह रहा है कौन कौन है? इलस्ट्रेशन 25 न्यू बुक के हिसाब से इलस्ट्रेशन 25 आन और मोहन है। कौन कौन है? आन और मोहन। हम कैसे लेते हैं ओपनिंग कैपिटल के लिए? क्लोजिंग
कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, ये और माइनस, इसमें क्या बनना है, अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट माइनस आईओसी, यही होगा बच्चा। हमारे पास ये है, ये है, ये है, बट ये नहीं है और ये निकलता भी इस पर है। आपको इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम समझ आ गया कहाँ है? तो हम पहले वहां तक पहुंच ले जहां तक स्मूथ चल रही है गाड़ी। तो अब यहाँ पर वो कह रहा है मोहन आन और मोहन के पास प्रॉफिट लॉस है 3:2, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल काउंट कर रहे हैं और उनकी कैपिटल कितनी है 4 लाख और 3.5 लाख। तो हमने लिखा क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 4.5 लाख और 3 लाख, इसमें प्लस कर दो ड्राइंग, ड्राइंग प्लस करना, ड्राइंग बताना कितनी है 75,000 प्लस 75,000 माइनस कर दो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000 है। दिशा इस 2,25,000 को किस रेशियो में बांट दूं 3:2, 2,25,000 को 3:2 में बांट दिया, कितना कितना आएगा 94,563। अरे ये तो 500 पूरा और नीचे का 63,000। अच्छा चलिए तू कह रहे 94,500 और इसका है 63,000 माइनस, इतना तो कर सकता है ना, हमारे पास आईओसी नहीं है अभी, इतना करके आंसर क्या आएगा, करो प्लस माइनस करके आंसर बताना 3,80,500 और इसका आएगा 3,62,000। ये ना मेरी ओपनिंग कैपिटल है, बस इसमें आईओसी इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड। अब तुम्हें याद है बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग वाला कंसेप्ट? करेक्ट, जब बिफोर चार्जिंग करते हैं तो हम 10% करते हैं, यानी ये आफ्टर चार्जिंग है ना, चार्ज करने के बाद। तो क्या हम इसका, अगर मैं इसका टोटल करूं 3,80,000 आन का निकालूं, आन का देखो, आन का कह रहा है 3,80,500, आईओसी का रेट क्या दिया हुआ है 10%, तो 10/110 करूंगी तो इसके अंदर की आईओसी निकल जाएगी। ऐसे ही मोहन की 3,62,000 की 10/110 करूंगी तो आईओसी निकल जाएगी, राइट? आईओसी कितनी निकलेगी 34, मैं बुक में से देख रही हूँ 34,591 और इसकी 32,909, ये जो सॉल्व करके आएगा तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी 3,45,909, 3,29,000। समझ आया? सिर्फ आईओसी का कंसेप्ट समझ आया? अब इलस्ट्रेशन 26 को मैंने यहाँ पर ग्लिम्स दिखा दिया है कि दो पार्टनर है एक्स और वाई, वो रेशियो शेयर कर रहे हैं 7:3, इनकी ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख और 4 लाख, हमें कोई सॉर्टेड दे रखा है, उन्होंने ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और उस पे ब्याज दे रहे हैं 5%, डन। और इनकी ड्राइंग है 72,000 और 50,000, आईओडी का परसेंटेज नहीं दिया हुआ, यानी हम आईओडी नहीं ले रहे हैं। और ये कह रहे हैं वाई को ना सैलरी मिल रही है 5,000 पर मंथ, तो 12। और वो कह रहा है जो प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, कुछ भी देने से पहले, आईओसी देने से पहले, सैलरी देने से पहले, कुछ भी देने से पहले मेरा नेट प्रॉफिट है 8 लाख। वो कह रहे हैं इस 8 लाख में से ना मुझे गुल्लक बनाना है, जर्नल रिजर्व बनाना है, कितना 10% ऑफ नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट का 10% मुझे गुल्लक में डालना है। तो नाउ वी विल गोइंग टू मेक द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड एज पर द डिमांड ऑफ यशिका I will going to write in a bigger word, credit and debit PL appropriation account। देखो मैंने अब तुम मेरे साथ साथ लिखना, ताकि अब तुम ये मत कहना हाँ रह गए। सबसे पहले प्रियांशी क्या करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? सबसे पहले क्या उतारेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट 8 लाख। यहाँ पे क्या क्या आता है? सैलरी, कमीशन, आईओसी, जर्नल रिजर्व, यही आता है। तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे? 2। पहले जर्नल रिजर्व कर लेते हैं। जर्नल रिजर्व कितना? 10% नेट प्रॉफिट का, तो 8 लाख का 10% 80,000 डाल दिया। 2 वाइज कैपिटल अकाउंट सैलरी, कितनी गई सैलरी? 12 5 60, 60,000। ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ड्राइंग यहाँ पर आती है? ड्राइंग आएगी पीएल एप्रोप्रिएशन में? नो, आईओडी आती है, राइट। तो अभी होल्ड करते हैं, अब लगा लेते हैं हम आईओसी। 2 आईओसी एक्स को और वाई को कितना? 5%। कितने पे? 5 लाख का 5%, 5 लाख का 5% 25,000। तो 25,000 हमने ये दिया, और 4 लाख का 20,000 हमने ये दे दिया, 45,000। कोई दिक्कत? सब कुछ दे दिया। इसमें यही होता है, कमीशन दे नहीं रखी, आईओडी नहीं दे रखी। तो मेरे पास 8 लाख रुपए थे। मेरे पास कितने रुपए थे? 8 लाख रुपए थे। 8 लाख में से माइनस करना, 1 लाख, 1,80,000, 1,85,000 मेरे यूज हो गए। 1,85,000 यूज हो गए। 2 6 लाख 6,15,000 बच गए। यशिका क्या करूं? 6,15,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में यशिका? करेक्ट, यानी 6,15,000 का 7/10, 6,15,000 का 3/10, यानी ये पूरा एक केक था। केक कितने का था? 6,15,000 का। उसके 7 हिस्से एक्स को और 3 हिस्से वाई को मिल जाएंगे। कितने कितने मिलेंगे बताओ? 4,30,500 और 1,84,500। 1,84,500। क्वेश्चन समझ आया? अब इसमें ना नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट लिख रहे हैं, बना रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या फर्क आएगा? जो यहाँ पे लिखा है ना बायस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में जाएगी सैलरी, किस में जाएगी? करंट अकाउंट में। किस में जाएगी? बायस करंट अकाउंट में। किस में जाएगी? बायस करंट अकाउंट में। आईओसी किस में जाएगी? करंट अकाउंट में। प्रॉफिट किस में जाएगा? करंट अकाउंट में। मैं रीकैप देती हूँ, हमारे कैपिटल अकाउंट बनाने में तुम दोनों के लिए दे रही हूँ। 2 चीज होती है, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हम अपनी कैपिटल फिक्स रखते हैं, उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करने देते। मतलब ना ही हम उसमें सैलरी ऐड करते हैं, ना ही कमीशन, ना आईओसी, ना ड्राइंग माइनस करते हैं, हम कुछ नहीं माइनस करने देते। हमारी कैपिटल फिक्स रहती है। वो कहते हैं जो तुमने प्लस माइनस करना है ना, करंट अकाउंट बनाओ और उसमें प्लस माइनस करो। तो इन दिस क्वेश्चन दे आर मेंटेनिंग a fixed capital method. So we will going to make how many accounts? 2 accounts. We will going to make 2 accounts. 2 accounts बनाओ, फटाफट फॉर्मेट बनाओ। यहाँ पर मेरी जगह नहीं है, अब जगह बन जाएगी। नाउ एक ही बार बना के दिखा रही हूँ, मैं बार बार नहीं बना के दिखाऊंगी। ओहो, ये मैंने क्यों इरेज करा?
चलो पहला कौन सा बना रही हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा कौन सा बनेगा, बनाओ जल्दी बनाओ फटाफट। पार्टनर्स करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं दे रखा, पार्टनर्स करंट अकाउंट एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई पर्टिकुलर एक्स वाई particular x y particular x y। मेरा पेन का इंक गया, जल्दी करो। कल एक वर्ड भी सिखाया था, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। जो यहाँ पे ड्राइंग दे रखी है वो क्या है, अगर मेंशन नहीं होता तो दैट इज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट नॉट कैपिटल। अगर हम कैपिटल में से ड्राइंग करते हैं तो उसे विड्रॉल कहते हैं, डेबिट। पर्टिकुलर एक्स वाई डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ मैंने क्वेश्चन ही रेज कर दिया। $5 लाख, $4 लाख, 5 लाख, 4 लाख। गाइस इसमें ना डेट भी होनी चाहिए, डेट तो ये 1 अप्रैल की है। और जब हम इसे टोटल करेंगे 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आगे के लिए याद रखना। यहाँ पर एक क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च की आ गई, टू बैलेंस डाउन 5 लाख, 4 लाख। क्या ये कैपिटल हिली, ये फिक्स रही, क्या रही, फिक्स रही। अभी हमने यशी का पिछला क्वेश्चन करा था ना, उसमें हमने ओपनिंग कैपिटल लिखी थी और उसी में प्लस माइनस कर दिया था ना, सैलरी कमीशन सब कुछ उसी में प्लस माइनस करा था दिशा। तो वो क्या थी, वो कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मतलब उन्होंने अपनी ही कैपिटल में से प्लस माइनस कर दिया। बट यहाँ पर ये कौन सा मेंटेन कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट। ये कह रहे हैं मेरा इन 5 लाख और 4 लाख को तुम मत छेड़ो, जो एक तुम सैलरी वगैरह मिल रही है वो यहाँ डाल दो। बाय सैलरी दी हमने 60,000 यहाँ डाल दो, बाय आईओसी दी 25,000 और 20,000 यहाँ डाल दो, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट प्रॉफिट 4,30,500 1,84,500 यहाँ कर दो। और यहाँ ड्राइंग आएगी, यहाँ आईओडी आता है, यहाँ ड्राइंग और आईओडी दोनों आता है। बाय ड्राइंग थोड़ा लिखेंगे, बाय ड्राइंग अकाउंट लिख दो, बाय ड्राइंग अकाउंट। कितनी कितनी ड्राइंग थी, 70,000 और 50,000, 70,000 और 50,000। डन, इसको टोटल करना। क्या कह रहे बच्चा, ड्राइंग ना, यस 4,55,500। तो इसका भी आना चाहिए था कितना, 4,55,500। 4,55,500 में से 70,000 गए तो कितना बचेगा, 72 है ना, 72 है। तो कितना बचा, 3,83,500 टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसका टोटल कितना आया, 60, 70, 80, 16, तो 2,64,500, 2,64,500, 50,000 गया तो 2,14,500। समझ आया। पिछले क्वेश्चन में जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, दे आर मेंटेनिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट।
एंड नाउ दे आर मेंटेनिंग फिक्स कैपिटल अकाउंट। दोनों में फर्क समझ आया यशिका और दिशा? उस वाले में एक ही अकाउंट बन रहा था। अगर ये नोट डाउन कर लिया, अगर इस क्वेश्चन में ये कह रहे थे कि ये भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, दिशा इधर देख, अगर ये कह देते ये भी कौन सा अकाउंट है, तो क्या फर्क रहता है? यहाँ पे लिखा जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख और 4 लाख, तो 5 लाख यानी ये 9 लाख हो जाता। कितना हो जाता? 9,55,000 और ये इसमें 5 और ऐड होके 8,83,500। समझ आया? मतलब इसी की कैपिटल में ये चीज प्लस होती और उसमें से माइनस होके ये आ जाती। समझ आया? बट क्योंकि ये फिक्स रख रहे हैं तो मैंने कहा 5 लाख मेरा फिक्स कर दो कि ये मैं हिलाने नहीं दूंगी और ये मेरा 3,83,000 ही रहेगा। बात वही पड़ती है, कैपिटल वही है, बट वो कहते हैं जो मैंने कैपिटल लगा रखी है उसमें कुछ प्लस माइनस मत करो। 99% क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, वी आर मेंटेनिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम ये 2 अकाउंट बनाते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ? राइट डाउन। नाउ यू गोइंग टू डू, अब एक बार बुक में देखो 1.41 पे हम आईओडी पूरा कर चुके हैं, हम पूरा आईओडी कर चुके हैं, इलस्ट्रेशन हम सारी इन डेप्थ आईओडी हम कर चुके हैं, राइट। पास एडजस्टमेंट जो टॉपिक है 1.55, हम ये पास एडजस्टमेंट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम बैक क्वेश्चन निकाल रहे हैं और बैक क्वेश्चन का करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बैक एक्सरसाइज 1.103, क्वेश्चन नंबर 56। स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। टाइम हो गया ना हो गया, वो फटाफट करो।